स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 1410वां एपिसोड और पहला अध्याय है, क्या तुम स्वस्थ हो? इस पर चिंतन करेंगे, इस पर विचार करेंगे। शरीर जड़ है, इसलिए स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उस पर नहीं पड़ती, पड़ती है मन पर। मन ही एक ऐसा प्रमुख यंत्र है जो स्वदेव के आदेशों को वहन करता है। इस मन के बुद्धि, चित्त और अहंकार तीन साथी और हैं, जिनमें सबसे प्रबल साथी है अहंकार। इसलिए जब मन स्वदेव की बात न सुनकर अहंकार के आदेशों पर चलना आरंभ कर देता है, अस्वस्थता का तभी से श्री गणेश होता है। जब तक बुद्धि पर स्वदेव की कृपा रहती है, तब तक मन के कार्यों पर बुद्धि विवेचना करती है, समालोचना करती है। पर जैसे जैसे उनकी यह कृपा हटती जाती है, अर्थात बुद्धि पर अहंकार का प्रभाव होता जाता है, वैसे वैसे वह भी मन का समर्थन करना आरंभ कर देती है। और तब ये सब मिलकर खेल खेलते हैं। आत्मदेव का जब तक इनके साथ संपर्क रहता है, शक्तियां तो इन्हें मिलती हैं, क्योंकि ये लोग ज्ञान के स्रोत को बंद कर देते हैं। शक्ति का स्रोत तो जारी रहने देते हैं, लेकिन ज्ञान का स्रोत बंद कर देने पर शक्ति का स्रोत बहुत दिनों तक जारी नहीं रह सकता। इसलिए धीरे धीरे शक्ति का ह्रास होता रहता है। लोग समझते हैं कि वे अस्वस्थ होते जा रहे हैं, अर्थात स्व के साथ संबंध विच्छेद होना आरंभ हो गया है। और फिर एक दिन आता है कि शक्ति का स्रोत भी बंद हो जाता है, तब मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्या है? स्व के साथ संबंध विच्छेद। बड़ा गूढ़ और बड़ा गंभीर बिंदु है साथी। मृत्यु क्या है? मृत्यु का तात्पर्य है स्व के साथ संबंध विच्छेद। स्व क्या है? हमारी आत्मा है। आत्मा के साथ संबंध इस शरीर का समाप्त हो जाए, इस मन का समाप्त हो जाए, बुद्धि का समाप्त हो जाए, तो उसको मृत्यु कहते हैं। ये मृत्यु कैसे आती है? जब जीवन में शक्ति का स्रोत बंद हो जाता है। शक्ति का स्रोत क्यों बंद होता है? क्योंकि ज्ञान का स्रोत बंद हो जाता है। ज्ञान का स्रोत क्यों बंद होता है? क्योंकि मन और बुद्धि आत्म अनुशासन को छोड़कर अहंकार के अनुशासन में व्यवहार करने लगते हैं। मन का संबंध आत्मा के अनुशासन को छोड़कर अहंकार में फंस जाता है, और वो अहंकार फिर मन और बुद्धि को ऐसा भ्रमित करता है कि उसके नाते स्व का संबंध विच्छेद हो ही जाता है। अहंकार संकीर्णता प्रदान करता है। अहंकार आत्मा और मन के बीच में दीवार बन जाता है। आत्मा की आवाज मन तक पहुंचती नहीं। इसीलिए कहा गया है साथियों कि अहंकार से बचने की आवश्यकता है। ये अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार का संबंध जब तक आत्मा के अनुसार हो, तब तक जीवन यथावत चलता है। जैसे जैसे आत्म अनुशासन से हम दूर होते हैं, वैसे वैसे ही हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, और अंततो गत्वा हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये आज का पहला विषय। दूसरा अध्याय है संभवामि युगे युगे। संपूर्ण असंभव को सहज संभव करने वाले परमात्मा का वचन है।
प्रकृति को परम पुरुष का वरदान है। भक्तों के रक्षण संरक्षण के लिए भगवान का आश्वासन है। भूदेवी के कष्टों को दूर करने के लिए उनके स्वामी की प्रतिज्ञा है। सृष्टि को सृष्टा का आशीष है। धर्म को धीरज देता हुआ परात्पर चेतना का संकल्प है। जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए जीवन दाता की जीवन लीला है। मैं आऊंगा, युग युग में आऊंगा, चेतना की से तभी उच्चतम कक्षा से सभी अवरोधों प्रतिरोधों को नष्ट करता हुआ धरती पर अवतार लूंगा। सघन अंधेरों में ज्योतिर्मय प्रकाश बिखेरने के लिए, विश्व को अमृत में परिवर्तित करने के लिए, मरण क्रंदन में जीवन महोत्सव रचाने के लिए मैं आऊंगा। मनुष्यों को जब मनुष्यता विस्मृत होने लगेगी, साधुओं को साधुता, साधकों को साधना की सुधि जब बिसर जाएगी, तब मेरा अवतरण होगा। असुरों पर अंकुश के लिए, दुष्टों के दमन के लिए, दुर्बलों की दुर्गति दूर करने के लिए निश्चित ही मेरा आगमन होगा। मेरा अवतरण मनुष्य में देवत्व के उदय को, धरती पर स्वर्ग के अवतरण को संभव बनाएगा। तब भय भ्रम दूर होंगे, सद्बुद्धि का सन्मार्ग प्रशस्त होगा। परम शक्ति का प्रकाश ही अपने समस्त वचनों, वरदानों, आश्वासनों, आशीष एवं प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए प्रज्ञावतार के रूप में युगावतार बन प्रकाशित व प्रकट हुआ। ये भगवान का आश्वासन है साथियों, जिसे हम सब लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि परमात्मा यह आश्वासन देते हैं कि वो आएंगे और इस धरती पर बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करेंगे। इसी निमित्त समय समय पर उस परम सत्ता का अवतरण इस धराधाम पर होता है। इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव का भी अवतरण इसमें हुआ और प्रज्ञावतार के रूप में वो इस धरती पर अवतरित होकर मनुष्य में देवत्व के जागरण, धरती पर स्वर्गीय वातावरण के निर्माण के लिए सतत उनकी चेतना सक्रिय है, सतत उनकी योजना संचालित हो रही है। अगला अध्याय है साथियों, चैतन्य है हम या यह एक भ्रम मात्र है। चेतना या कॉन्शसनेस एक ऐसी चुनौती कही जा सकती है जिसका सम्यक समाधान वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियों के परिक्षेत्र से बाहर का कहा जा सकता है। संभवतया यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने इस आज के समय के सबसे गंभीर वैज्ञानिक चुनौतियों में सम्मिलित किया है। उनके ऐसा कहने के पीछे का कारण भी स्पष्ट है। कौन सा कारण? चेतनता या कॉन्शियसनेस एक चुनौती कही जा रही है जिसका सम्यक समाधान वैज्ञानिक उपलब्धियों के क्षेत्र से बाहर है, और यही उनकी चुनौती है। इसके लिए वो गंभीर हैं। उनका ऐसा कहने के पीछे कारण भी स्पष्ट है। हमारे पैर में चोट लगती है तो पैर की चोट, जो कि भौतिक घटनाक्रम है, एक चैतन्य घटनाक्रम को जन्म देता है जिसमें हम उस चोट के दर्द को महसूस कर पाते हैं। और कई बार तो किसी भौतिक घटनाक्रम की भी आवश्यकता नहीं होती और एक चैतन्य घटनाक्रम घटित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी को याद करके मन में जो भावनाएं जन्म लेती हैं, उन्हें हम किस रूप में परिभाषित करें? वैज्ञानिकों की दृष्टि में प्रश्न स्पष्ट है पर उत्तर जटिल है। प्रश्न ये है कि इन घटनाक्रमों का आधार क्या होगा? हमारे भीतर चेतनता को जन्म देने का कार्य कौन करता है? 16वीं सदी में प्रसिद्ध वैज्ञानिक देकार्त ने ड्यूअलिज्म के सिद्धांत के माध्यम से ये कहने का प्रयत्न किया था कि इस संसार में माइंड स्टफ या मन से संबंधित चेतनात्मक ज्ञान और मैटर स्टफ या जड़ शरीर से संबंधित ज्ञान एक दूसरे से भिन्न है और इनमें कभी भी एकात्मता संभव नहीं है।
एक समय बड़ा प्रभावी माने जाने वाला यह सिद्धांत अब अधिकतर वैज्ञानिकों द्वारा ठुकरा दिया गया है। आश्चर्य की बात यह है, या यूं कहें कि यह अवश्यंभावी ही था, कि अब ज्यादातर वैज्ञानिक चेतनता के जिस सिद्धांत को मानते हैं वह सिद्धांत वही है जिसे वर्षों पहले भारत की भूमि पर आचार्य शंकर ने जन्म दिया था। विगत वर्षों में किए गए वैज्ञानिक शोध ऐसा मानते हैं कि जिसे हम संसार मानते हैं या संसार को अनुभव करने का जो हमारा भाव या चेतना है, वह मात्र एक भ्रम है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। उदाहरण के तौर पर यह जानकर अनेकों को आश्चर्य होगा कि अनेक वस्तुओं का अपना कोई रंग नहीं, और हमारा मस्तिष्क उनके सरलीकरण के लिए उनको एक तरह से कलर कोड कर देता है, ताकि बहुत सी जानकारियों के साथ साथ संग्रहित करने में सुविधा रहे। कुछ ऐसा ही वर्तमान समय में सर्वमान्य वैज्ञानिक अवधारणा कहती है। टफ्ट्स विश्वविद्यालय अमेरिका के वैज्ञानिक डेनियल डेनेट कहते हैं कि जिसे हम चेतनता या अनुभव कहते हैं वह वस्तुतः मन के द्वारा पैदा किया गया भ्रम मात्र है। भ्रमवाद या इल्यूजनिज्म के नाम से विख्यात यह वैज्ञानिक अवधारणा लगभग उसी चिंतन की पुष्टि करती है जिसे वर्षों पहले आचार्य शंकर द्वारा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहकर परिभाषित किया गया था। ऐसा नहीं है कि इस निष्कर्ष पर वैज्ञानिक तुरंत पहुंच गए हों। सन 1998 में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर एक शर्त लगी थी कि हमारे शरीर में चेतनता का जो केंद्र है उसे वैज्ञानिक परीक्षणों से खोजा जा सकता है। क्रिस्टोफ कॉक सहमत थे कि ऐसा संभव है, जबकि डेनियल चार्टर्स ने कहा कि ऐसा हो पाना संभव नहीं है। क्रिस्टोफ के ऐसा मानने के पीछे एक कारण भी था। वो उस समय एलन इंस्टीट्यूट के निदेशक थे, जिसकी स्थापना उन्होंने डीएनए के खोजकर्ता फ्रांसिस क्रिक के साथ की थी। उनका ऐसा मानना था कि जिस तरह जीवन के आधार डीएनए को खोजा जा सका, वैसे ही चेतनता के साथ भी संभव है। दुर्भाग्यवश ऐसा हो न सका। कभी वैज्ञानिक परीक्षणों में क्लास्ट्रम को चेतनता का केंद्र माना गया, तो कभी थैलेमस को। सन 2021 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में ओमरी राका द्वारा किए गए परीक्षण में पता चला कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कॉन्शसनेस का रिले सेंटर कहा जा सकता है, पर समग्र अनुभव के लिए ये एकाकी रूप से जिम्मेदार नहीं है। यदि बाह्य जगत के अनुभवों का संग्रहीकरण यहाँ हो भी रहा हो, तब भी हमारे प्रति जागरूकता, यह कि हम हैं, और हमारी जागरूकता के प्रति जागरूकता, यह कि हम यह अनुभव कर पा रहे हैं कि हम हैं, इनका केंद्र ये नहीं है। सारांश में ये कहा जा सकता है कि वर्तमान वैज्ञानिक परीक्षण ये सिद्ध करने में असमर्थ है कि हमारे अस्तित्व में कॉन्शसनेस का भौतिक केंद्र कहाँ और क्या है। इस क्षेत्र में और किए गए परीक्षणों ने यह स्पष्ट किया कि मस्तिष्क एक ग्लोबल वर्क प्लेस की तरह कार्य करता है, जहां पर बहुत सारे अनुभव तो अचेतन मन में ही एकत्रित होते हैं, और कुछ एक को हमारा मस्तिष्क एक रूपता प्रदान करने के लिए चेतन मन को उपलब्ध कराता है। इस सिद्धांत को इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिद्धांत कहकर पुकारा गया। इस सिद्धांत को चुनौती देने वाले वैज्ञानिकों में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के माइकल ग्रेजिनो एवं ससेक्स विश्वविद्यालय के डॉक्टर अमित सेठ हैं, जिनका यह मानना है कि चेतनता एक परिष्कृत मानसिक प्रक्रिया है, परंतु तब भी यह एक भ्रम के अतिरिक्त कुछ और नहीं। हम चैतन्य हैं, इस बात का परिचय वैज्ञानिक दृष्टि से अनेक माध्यमों से मिलता है। उदाहरण के तौर पर स्वयं को पहचानना, अपने मन एवं मानसिक क्रियाकलापों के प्रति जागरूकता, निर्णय क्षमता और गलत निर्णय पर दुखी अनुभव करना, तनाव को अनुभव करना, नींद एवं सपनों का आना इत्यादि। वैज्ञानिक दृष्टि से इन सारे अनुभवों का होना हमारे चेतन या कॉन्शियस होने का प्रमाण है। धीरे धीरे अब सभी वैज्ञानिक शोध इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यह अनुभव एक भ्रम या इल्यूजन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भ्रम की उत्पत्ति का कारण वैज्ञानिक क्रमिक विकासवाद या इवोल्यूशन को मानते हैं,
परंतु भारतीय अवधारणा इस दृष्टि से एक मत रही है कि संभवतया इस भ्रम का कोई भी कारण नहीं। यह भ्रम हमने माया रूपी आवरण के द्वारा स्वयं ही उत्पन्न किया है और अब उससे मुक्त होने का उपाय हम ढूंढ रहे हैं। वेदांत इस मोक्ष या मुक्ति इसे कहकर पुकारता है और संभव है कि अंततः समस्त वैज्ञानिक शोधें भी इसी एक स्थान पर या बिंदु पर आकर एकमत हो जाएं। विगत दिनों के घटनाक्रमों को देखकर तो कुछ ऐसा ही परिलक्षित होता है। कुल मिलाकर साथियों इतना ही समझा जाना चाहिए कि जहां हमारे ऋषि मुनि पहुंच करके हमें ज्ञान वर्षों सदियों पूर्व दे चुके हैं, अब विज्ञान उन पर शोध करके उसी को प्रमाणित करना चाह रहा है और करने का प्रयास कर रहा है। कुछ हद तक कर चुका है, निरंतर सक्रिय है, पर ये पहुंचेगा वहीं जहां हमारे ऋषियों ने सदियों पहले इन निष्कर्षों को प्रदान कर दिया था। अब आज विज्ञान भी ये मानने लगा है कि हम में सदैव एक भ्रम है और वो भ्रम क्या है, उससे कैसे उपाय मुक्ति मिलेगी, ये सारी चीजें हमारे संसार में सदियों पहले ऋषियों ने बता दी कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब भ्रम है। भ्रम का तात्पर्य जो स्थिर नहीं है वो भ्रम ही तो है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस टोप में ये सफेद रंग का तरल पदार्थ क्या है, तो आप ये कहेंगे कि ये दूध है। लेकिन उस दूध को ऐसे ही एक दिन तक छोड़ दिया जाए और कल फिर वो व्यक्ति आपसे कहे कि कल आपने कहा था कि इसमें दूध है, पर इसमें तो कुछ फटी हुई चीज है, इसमें दूध कहाँ है। तो इसका तात्पर्य या तो हम कल गलत थे या तो आज गलत हैं, और गलत हैं फिर भी हम खुद को सही मान रहे हैं, तो इसका मतलब हम भ्रम में हैं कि नहीं है। वो कल दूध था पर आज फटा हुआ दूध है, आज फटा हुआ दूध है, या तो ये सत्य है या तो कल वो दूध था ये सत्य है। पर यदि वो सत्य था तो उसमें परिवर्तन हुआ कैसे। अब ये फटे हुए दूध के अतिरिक्त इसमें माखन बन सकता है, दही बन सकता है, उसमें पनीर बन सकता है, और फिर उसमें और भी उसके स्वरूप में परिवर्तन सदैव होता रहेगा। वो परिवर्तन स्थिर नहीं है, और जब तक परिवर्तन स्थिर नहीं है तब तक उसमें जो है कभी भी साथियों सत्य स्पष्ट रूप से आ नहीं सकता, तो वो भ्रम ही माना जाएगा। इस भ्रम को अध्यात्म में माया कहते हैं और वो माया के आवरण को मिटाने की प्रक्रिया मोक्ष कहलाती है। इसी को मुक्ति कहते हैं। आप कहते हैं ये साथियों पूरा क्रम है। अब आइए हम लोग अगले अध्याय की ओर चले। अगला अध्याय है अष्टादश विद्याओं का उद्भव है वेद। भारतीय ज्ञान विज्ञान और संस्कृति की महत्ता एवं असीम व्यापकता की चर्चा पहले की गई है। यहाँ उसी क्रम के कुछ विशिष्ट पहलुओं का परिचय कराना आवश्यक हो जाता है। यह सर्वविदित है कि वेद मूर्ति के रूप में स्वयं परम पूज्य गुरुदेव का जीवन दर्शन हमारे समक्ष प्राचीन ऋषियों के सिद्धांतों व सनातन संस्कृति के आदर्शों का साक्षात प्रकटीकरण है। उनके विचारों, अभियानों एवं क्रियाकलापों में कहीं भी वैदिक सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं हुआ है। भारतीय ज्ञान स्रोतों का केंद्र जिन अष्टादश विद्याओं को माना जाता है, उन सभी विद्याओं की मूलभूत विचारणाओं का समावेश उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का भाष्य और युगानुरूप सरलतम व्याख्या उनके द्वारा लिखित अपरिमित साहित्य का एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट पक्ष है। वेद मानवीय ज्ञान विज्ञान की सर्वोच्च धरोहर हैं तथा सर्वाधिक प्राचीन होने के साथ साथ ये अद्यतन सर्वांगपूर्ण जीवन की पथ प्रदर्शक ज्ञान राशि का अकूत भंडार भी है। अतः वेद ज्ञान की महत्ता और समयानुरूप सरलतम विवेचना के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने इसकी उपादेयता से जन जन को जोड़े जा सकने का अद्वितीय पुरुषार्थ किया है। आज करोड़ों घरों एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों व अध्ययन केंद्रों में गुरुदेव द्वारा लिखित आर्ष ग्रंथों के भाष्य की प्रतिष्ठापना व स्वाध्याय का क्रम
प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। यहाँ पूज्यवर के वैदिक भाष्य ग्रंथों की चर्चा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वेद का ज्ञान सूत्रात्मक, प्रतीकात्मक और गुह्य रहस्यमय है तथा उन पर किए गए भाष्यों व्याख्याओं की सुदीर्घ परंपरा में भी पर्याप्त भाषागत एवं भागवत विरोधता है। ऐसे में इस दिव्य ज्ञान का अवगाहन जन साधारण के लिए सहज नहीं है। अतः जन सामान्य के लिए सहजता और उपयुक्तता को ध्यान में रखकर ही गुरुदेव ने वेदों की सरलतम व्याख्या की है। वैदिक मंत्रों में समाहित ज्ञान विज्ञान एवं विभिन्न उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पूज्यवर के ग्रंथों की शरण लेना सर्वोत्तम और सहज उपलब्ध उपाय है। वेदों को भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली अष्टादश विद्याओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है। भारतीय ज्ञान के उद्भव और विकास का मूल स्थान वेद ही है। वेद शब्द का अर्थ और स्वरूप अत्यंत व्यापक है। वेद अर्थात आत्मा के स्तर पर अनुभव किया जाने वाला अनुभूति जन्य ज्ञान। वह व्यष्टि और समष्टि के रहस्य को अंतरात्मा के नेत्रों से देख सकने में समर्थ ऋषियों के विचारों का सार संग्रह है। भारतीय संस्कृति की समस्त ज्ञान धाराएं और विद्याएं बीज रूप में वेद की विचारणा में विद्यमान है। सुविधानुसार इस ज्ञान राशि को विषयानुरूप संहिताओं के रूप में लिपिबद्ध किया गया है, जिन्हें हम ऋग, यजुः, साम और अथर्व के नाम से जानते हैं। श्रुति, निगम, आगम, छंदस, आज्ञाय, आम्न्याय, स्वाध्याय आदि नामों से भी वेद ज्ञान को प्रकट किया गया है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों में संपूर्ण वैदिक साहित्य समाहित है। 6 वेदांग, 6 दर्शन, 4 उपवेद सभी इसी का विस्तार और व्याख्या विवेचन है। ऋषियों की इस गुह्य ज्ञान संपदा को विज्ञजनों ने 3 प्रमुख धाराओं में प्रवाहित किया: कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। परम पूज्य गुरुदेव के भाष्य में वैदिक साहित्य के ये तीनों आयाम सरलतम व्याख्या के साथ मौजूद हैं। यह व्याख्या उक्त तीनों धाराओं को समान महत्व देते हुए समन्वय की दृष्टि उत्पन्न करती है, जबकि पूर्ववर्ती अनेक भाष्यकारों व्याख्याकारों की दृष्टि में किसी एक धारा की प्रधानता देखी जा सकती है। वस्तुतः वेद जीवन व जगत के समग्र, संपूर्ण और आध्यात्मिक ज्ञान का पर्याय है। कर्म ज्ञान और भक्ति की समन्वयवादी दृष्टि को अपनाकर ही इसके महत्व और वैशिष्ट्य को अधिक गहराई से आत्मसात किया जा सकता है। समकालीन युग में वेदों के प्रति यह समन्वयवादी दृष्टिकोण महर्षि दयानंद के पश्चात परम पूज्य गुरुदेव के भाष्य में ही दिखाई देता है। वर्तमान समय में वैदिक ज्ञान विज्ञान से परिचित नहीं होने के कारण ही भारतीय जीवन और समाज में अनेक विसंगतियां और मूल्यहीनता दिखाई देती है। जो संस्कृति सनातन शाश्वत ज्ञान की धूरी पर पल्लवित पुष्पित हुई और विश्व मानवता की पथ प्रदर्शक बन विश्व गुरु का जिसने गौरव प्राप्त किया, वही संस्कृति आज अपनी ज्ञान संपदा को सुरक्षित संरक्षित रखने की चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में भारतीय संस्कृति के प्रति कृतज्ञता की भावना से ओतप्रोत प्रत्येक जन का यह पावन कर्तव्य है कि वेद रूपी ज्ञान के अमूल्य दर्शी धरोहर को पुनः प्रतिष्ठित करने तथा इसके मर्म और महत्व से जन जन को जोड़ने का कार्य युग धर्म समझकर संपन्न करें। जनसाधारण में यह भावना प्रगाढ़ है कि वेद उपनिषद आदि का संबंध मात्र धर्म अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े लोगों से है, न कि प्रत्येक व्यक्ति से। जबकि सच्चाई ये है कि यह ज्ञान समान रूप से संपूर्ण मानव जाति और उसके प्रत्येक वर्ग और स्तर के लिए उपयोगी है। जीवन के लौकिक और अलौकिक दोनों पहलुओं की दृष्टि से इनमें अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेरणाएं और कल्याणकारी मार्गदर्शन मौजूद है। धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के एवं समाज के व्यवहारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं के लिए भी वैदिक ज्ञान संपदा का अत्यंत महत्व है। वस्तुतः मनुष्य जीवन के जितने भी आयाम हैं, उन सभी से वैदिक ज्ञान विज्ञान का गहरा संबंध और महत्व है। मानव जीवन की नैतिकता और आचरण संबंधी कर्तव्य बोध के लिए वेद ही सबसे प्रामाणिक स्रोत है। इनमें करने योग्य कर्तव्यों को मानव धर्म से विभूषित कर धर्माचरण की विस्तृत व्याख्या मौजूद है। ऋषियों की यह आचरण संबंधी व्याख्या वर्तमान में चरित्रहीनता और मूल्यहीनता से त्रस्त समाज एवं विश्व के लिए अत्यंत उपादेयी है। उन्होंने मनुष्य जीवन के प्रत्येक कर्तव्य जैसे पिता पुत्र, माता पिता, पति पत्नी, गुरु शिष्य, परिवार, समाज, व्यक्ति, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, विश्व, बंधुत्व, परोपकार, उद्योग, दान, धर्म, अतिथि सत्कार, सेवा, सहायता आदि के संदर्भ में व्यक्ति का आचरण व धर्म क्या हो, इसका विस्तृत उपदेश दिया है।
इसके साथ ही हमारी सनातन प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और समाज के आदर्श स्वरूप का विस्तृत विवरण और सामाजिक व्यवस्था का मूल्य आधारित दिग्दर्शन भी इसमें मौजूद है। ऐतिहासिक एवं साहित्यिक महत्व की दृष्टि से भी वेद विश्व की सबसे प्राचीन लिखित धरोहर है। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन ग्रंथ होने को विश्व के सभी विद्वानों ने स्वीकार किया। वैदिक वांग्मय को आधार बनाकर भाषा दर्शन और भाषा विज्ञान ने विकसित आकार प्राप्त किया है। प्राचीन सभ्यताओं, वंश जातियों, गंगा आदि पवित्र नदियों, स्थानों के ऐतिहासिक एवं गौरवशाली साक्ष्य भी हम वेद की ऋचाओं में ही प्रामाणिक रूप से प्राप्त होते हैं। वेदों के शास्त्रीय महत्व से तो सारे विश्व का विज्ञ समाज अभिभूत है। इसका कारण ये है कि इनमें दार्शनिक सिद्धांत, अध्यात्म, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, दृष्टि विज्ञान, अर्थशास्त्र, नाट्य शास्त्र, काम शास्त्र, प्रौद्योगिकी, भाषा विज्ञान और विभिन्न कलाओं से संबंध अनेक मंत्रों का साक्षात्कार होता है। सभी विद्याओं का स्रोत यहीं से प्रस्फुटित हुआ। इसीलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने वेदों को सर्व ज्ञान मयो हिसह कहकर इनके अवगाहन और अनुशीलन की समृद्ध पद्धति का निर्माण किया था तथा इसे पूर्ण दिव्यता के साथ जन जन तक पहुंचाने की पवित्र परंपराओं की स्थापना की। प्राचीन गुरुकुलों, आरण्यकों, विश्वविद्यालयों आदि शिक्षण संस्थानों के उद्भव, विकास और वैभव प्राप्ति के पीछे का मूल कारण वेदों में समाहित शास्त्रीय तत्व दर्शन ही रहा है। भारतीय समाज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजनीति शास्त्र के प्रारंभिक स्वर वेदों में ही गुंजायमान हुए। राज्य सिद्धांत, राज्य व राजा के कर्तव्य, निर्वाचन, न्याय विधान, संचालन की नीतियां, दंड प्रक्रिया, गुप्तचर एवं सैन्य व्यवस्था, प्रजा के कर्तव्य, शासन की विभिन्न प्रणालियां जैसे अनेक राजनीति शास्त्र से संबद्ध ज्ञान के स्रोत वैदिक साहित्य की महत्ता को बढ़ाते हैं। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की व्यवस्था के आदर्शवादी सूत्रों एवं सिद्धांतों के केंद्र भी वेदों में ही मौजूद हैं। कृषि, व्यापार, वाणिज्य, नापतोल, मुद्राएं, शिल्प, आभूषण आदि के संबंध में अनेक मंत्रों में वर्णन है। धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व की दृष्टि से तो वेदों का स्थान सर्वोपरि है। ये सनातन धर्म संस्कृति की आधारशिला है। धर्म, योग और अध्यात्म तत्व के ज्ञान का एकमात्र प्रामाणिक स्रोत वेद ही है। हिंदू धर्म के मूल तत्वों, सिद्धांतों व स्वरूप का उद्गम स्थल भी वेद ही है। वेदोखिलो धर्म मूलम। आधुनिक विज्ञान व वैज्ञानिक प्रणालियों की दृष्टि से भी वैदिक ज्ञान विज्ञान का अत्यंत महत्व है। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, गणित, जंतु विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान जैसे विज्ञान के सभी प्रमुख क्षेत्रों के गुह्य एवं मार्मिक सूत्र व सिद्धांत के अन्वेषण एवं प्रकाशन से समूचा विश्व समुदाय समय समय पर विस्मित, चमत्कृत हो ऋषि प्रज्ञा की प्रति कृतज्ञता प्रकट करता आया है। सच्चे अर्थों में संपूर्ण मानव जाति को वैदिक ज्ञान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसे शास्त्र हैं जिनका उद्देश्य विश्व वसुधा का परम कल्याण और अखिल विश्व में मौजूद मानव जाति के सांसारिक व आध्यात्मिक जीवन के चरम विकास का उपदेश बिना किसी भेदभाव के देना है। यह ज्ञान आदिकाल से अद्यतन मानव मात्र की अंतः बाह्य सभी चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम रहा है और सतत एक आदर्श जीवन की प्रेरणा, प्रकाश और पथ प्रदर्शक बन हमारे बीच विद्यमान रहा है। वो अब आवश्यकता है इसके महत्व, प्रभाव और उपादेय विचारों से जन सामान्य को परिचित कराया जाए। वेदों के संबंध में उत्पन्न भ्रांतियों को दूर कर इनके गुह्य ज्ञान को सरल सहज रूप से प्रस्तुत कर परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के लिए इस ऋषि ज्ञान की सर्वोच्च धरोहर को अत्यंत उपयोगी बनाकर अनुदान रूप में सौंप दिया है। इस अनुदान को अपनों में बांटने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है और हम और हमारे सब इस ज्ञान विरासत से लाभान्वित हो उठे, ऐसी प्रार्थना है। विचार करिए साथियों, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय में जोड़ना, तो क्या हम लोग वेद की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? वेदों के सार के रूप में ही तो अखंड ज्योति पत्रिका और गुरुदेव की लिखी सभी पुस्तकों को हम लोग घर घर तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये प्रयास और तीव्रता से बढ़े, इसमें और भी अधिक से अधिक लोग जुटें और लोगों को प्रेरित करने का काम हम करें, ये हमारा वैदिक कर्तव्य है। जय और विजय विधाता के सबसे निकटवर्ती पार्षद थे। एक बार विधाता ने उन दोनों को धरती पर भेजा, आदेश दिया कि वो पता लगा कर आए धरती पर स्वर्ग का सच्चा अधिकारी कौन है। उन्होंने भ्रमण किया और वेश बदलकर सारी पृथ्वी का परिभ्रमण किया। देखा कि लोग स्वर्ग प्राप्ति के लिए भली भांति 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 के कर्मकांड में लीन है। एक दिन वे भ्रमण करते हुए गांव में पहुंचे। देखा वहां कि रात्रि के समय एक अंधा व्यक्ति दीपक रख कर बैठा है। उन्हें पूछा, क्यों बाबा, तुम्हें तो दिखाई नहीं पड़ता, फिर ये दीपक किसके लिए?
व्यक्ति ने उत्तर दिया, श्रीमान मैं भले से ही न देख पाता हूं, पर जो देख पाते हैं उनके प्रकाश के लिए सही मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। जय विजय ने पुनः पूछा, क्या तुम कोई उपासना नहीं करते, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना? वृद्ध ने उत्तर दिया, उपासना क्या होती है, स्वर्ग किसे कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं तो मात्र भटके हुए राहगीरों को राह दिखाने का कार्य करता हूँ। इसके अतिरिक्त और किसी पूजा उपासना से मैं परिचित नहीं हूँ। जय विजय ने लौटकर विधाता को सारा विवरण सुनाया। सब सुनकर विधाता बोले, अन्य कोई हो या ना हो, परंतु यह दृष्टिहीन व्यक्ति निश्चित रूप से स्वर्ग का अधिकारी है। ईश्वर का नाम लेने की अपेक्षा उसी की व्यवस्था में हाथ बटाने का पुण्य ज्यादा है। हम सब भी साथियों उस अंधे व्यक्ति की तरह अज्ञानी और अंधे ही हैं, पर नित्य निरंतर स्वाध्याय करके हम सब भी एक ज्ञान का छोटा सा दीपक प्रतिदिन जलाते हैं, ताकि इस जलते हुए दीपक में बहुत भाव पूर्वक लोग अपने अज्ञान के अंधकार को हटाकर भटकाव से दूर होकर लक्ष्य को प्राप्त करें। आइए इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। शुभ रात्रि।